Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Today's topic is geometrical meaning of zeros of a polynomial. So as we know that the graph of a linear polynomial is a straight line. तो उसके zeros कैसे फाइंड करने हैं और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसा करना है, लिनियर पोलिनोमियल को ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसको जीरो कैसे फाइंड करेंगे. सिमिलरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल का भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसका ग्राफ कैसा आएगा, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और ग्राफ रिप्रेजेंट करने के बाद उसका ग्राफ पे से जीरोस कैसे फाइंड करना है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो उसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना प्रॉपर्ली आना चाहिए. तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द एग्जांपल. फाइंड जीरो ऑफ लिनियर पोलिनोमियल p of x इक्वल टू 3x माइनस 6 एंड शो इट ऑन ग्राफ. तो सिंपल आप जीरो दो मेथड से फाइंड कर सकते हो. जैसे मैंने आपको एक फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया लास्ट वीडियो में, उसका यूज़ करके एक जीरो फाइंड कर सकते हो. एंड सेकेंड यू कैन फाइंड फ्रॉम ग्राफ. तो फर्स्ट मेथड आपको p of x, जो p of x इक्वल टू आपको कंसिडर करना है जीरो. दैट इज फॉर टू फाइंड zeros of p of x. For this you have to consider p of x equals to 0. So p of x is 3x minus x equals to 0. 3x minus x is equals to 0. इसमें से 3 कॉमन आएगा, that is x minus 2 is equals to 0. Therefore, as you know that 3, the multiplication of two number is 0. कब possible होगा? Either both are 0 or any one of this number is 0, then only the product of this two number is equal to 0. दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट जीरो कब होता है? आइदर दोनों नंबर जीरो होने चाहिए और दोनों में से एक जीरो होना चाहिए, देन ओनली द प्रोडक्ट विल बी जीरो. सो हियर 3 इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू जीरो. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2. सो x इज इक्वल्स टू 2 इज जीरो ऑफ लिनियर पोलिनोमियल. तो लिनियर पोलिनोमियल का आपका जीरोस कितने होंगे? एक. लिनियर पोलिनोमियल का जीरो कितना होगा? एक. अब कोई भी लिनियर पोलिनोमियल ले लो, उसको आपको एक ही वैल्यू, एक्स की एक ही वैल्यू ऐसी मिलेगी जिसके लिए ये इक्वेशन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? जीरो. आप 2 के लिए यहाँ पे चेक कर लो. चलो मैं p of 2 चेक करता हूँ. चलो p of 2, तो 3 of 2 माइनस 6, दैट इज 6 माइनस 6 इक्वल टू जीरो. आ रहा है जीरो. चलो ऐसे में कोई और वैल्यू चेक करता हूँ. जैसे मैंने चेक किया p of 1, तो 3 of 1 माइनस 6, ये मैंने कल सिखाया था कैसे करना है वैल्यू. 3 माइनस 6 तो क्या आ रहा है? माइनस 3. कोई और वैल्यू देखो. p of 2 तो ऑलरेडी देखा. चलो p of 3, दैट इज 3 of 3 माइनस 6, 9 माइनस 6 तो आ गया प्लस 3. चलो हम देखते हैं जीरो के लिए. सो 3 of 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 6. ऐसे हम देखते हैं. चलो माइनस 1 के लिए 3 of माइनस 1 माइनस 6, माइनस 3 माइनस 6 तो आ गया माइनस 9. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस पे से हम एक टेबल बनाएंगे, एक x की वैल्यू और उस पे से हमें जो p of x की वैल्यू मिल रही है वो एक हम टेबल बनाएंगे जिसका यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे. एक x और एक p of x. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे y इज इक्वल्स टू p of x. x की वैल्यू मैंने क्या ली? पहले x की वैल्यू हमने कंसिडर किया -1 से स्टार्ट करते हैं, -1. तो उसके लिए आंसर आ रहा है -9. फिर हमने लिया 0, उसके लिए आंसर आ रहा है -6. फिर हमने वैल्यू लिया 1, उसके लिए आ रहा है, कैसे भी आप रैंडम भी लिख सकते हो बट मैं सीक्वेंस में लिखने का ट्राई कर रहा हूँ. -1, 0, देन 1, देन 2 के लिए आ रहा है 0 एंड 3 के लिए आ रहा है 3. ठीक है, ओके. अभी आपको इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है. जनरली आप कभी भी वैल्यूज फाइंड कर रहे हो तो आपको x की वैल्यू कौन सी लेनी है? 0, -1, -2, -3 और इस साइड 1, 2, 3. बस इतनी वैल्यू में से ही आपको जनरली कंसिडर करना होगा. इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. आपका ऑलवेज, आप जब x की जगह पे इनमें से कोई वैल्यू रखोगे तो आपका जीरोज मिल जाएगा. हम आगे करेंगे वैसे आपको पता चलेगा. बट अभी यहाँ पे हमें ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो -1 के लिए वैल्यू है वो -9 बहुत बड़ी वैल्यू है. जो अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, तो -9 तो y एक्सिस पे यहाँ पे क्या है? y इक्वल टू p of x. तो ये हो गया y एक्सिस पे -9. y एक्सिस पे -9 ड्रॉ करूँगा तो बहुत बड़ा होगा, तो वो वैल्यू कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली -6 भी बड़ा हो रहा है, तो मैं सिंपल
ये 3 वैल्यू प्लॉट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। आप -6 भी प्लॉट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैंने 0 के लिए -6 प्लॉट किया, ये -4, फिर यहाँ पे -5 और यहाँ पे -6, ये हो गया -6, ठीक है। तो 0 के लिए यहाँ पे आ गया -6, मिल गया एक पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1 के लिए -3, ये 1, ये -3 हो गया। फिर 2 के लिए 0, ये 2 और ये 0, तो ये हो गया। एक्स एक्सिस दैट इज योर एक्स एंड वाई एक्सिस पे पी ऑफ एक्स, वाई पे पी ऑफ एक्स। 2 के लिए 0 हो गया, 3 के लिए 3, 3 के लिए +3। ये आप 9th में पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट कैसे मार्क करना है। हर एक जगह पे आपको पॉइंट लिखना है। जैसे ये पॉइंट हो गया आपका 0, -6, पहला एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1, वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है -3, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा यहाँ पे 3, वाई कोऑर्डिनेट भी 3, 3, हो गया। अभी इसको आपको सिंपल ज्वाइन कर देना है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। चलो मैं ज्वाइन करता हूँ। आपको स्केल का यूज़ करना है। अभी स्केल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है कैमरा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्लियर। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, द ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन। आ रहा है लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, समझ में आ रहा है। और उसका जीरोस कैसे मिलेगा, चलो मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये ग्राफ दिया हुआ है। अभी बोला है कि आप ये ग्राफ पे से ये लाइन जो है y, ये लाइन हो गया मेरा y = p ऑफ x, वो क्या दिया हुआ है 3x - 6। इसका जीरोस फाइंड करो फ्रॉम दिस ग्राफ। तो वो जो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज योर जीरो फॉर गिवन पॉलिनोमियल। x एक्सिस पे कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट 2। उसका x कोऑर्डिनेट 0 क्या हो जाएगा आपका, x कोऑर्डिनेट इज योर 0, तो 2 आपका जीरोस क्या हो गया यहाँ से 2, क्लियर। जो यहाँ पे हमने डिराइव किया x = 2 आ रहा है, और यहाँ से भी हमने देखा कि 2 के लिए उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, समझ में आ रहा है। तो आप ग्राफ पे से भी 0 फाइंड कर सकते हो और ऐसे भी 0 फाइंड कर सकते हो, सिंपल। बट हमें अभी ग्राफ पे से कैसे 0 फाइंड करना है वो सीखना है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा साथ में हर एक में, बट मेन अभी हमें जो लर्न करना है वो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए, दैट इज मेन थिंग, ओके। चलो नेक्स्ट। सो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट द ग्राफ ऑफ p of x इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2, 0. So 2 is the 0 of p of x. 2 is the 0 of p of x. So 0 of the linear polynomial is x coordinate, जैसे मैंने बोला यहाँ पे x coordinate of point where it intersect x axis. मीन्स एक्स एक्सिस को जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा हो गया उसका 0। और ऑलवेज आपको एक पॉइंट याद रखो, फॉर लीनियर पोलिनोमियल आपको जीरोस कितने होंगे, 1 0 होगा। फॉर लीनियर पोलिनोमियल जीरोस 1 हो गए, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इधर वो पॉइंट 1 2 भी हो सकता है, 1 0 -1 -2, ये लाइन पे कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, वहाँ पे वो आपका एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, एनी वन पॉइंट, दैट इज योर 0। आपकी लाइन ऐसे भी हो सकती है, समझ में आ रहा है, लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है, क्लियर। तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कोई भी आपका लीनियर पोलिनोमियल होगा वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज योर 0 फॉर दैट गिवन लीनियर पोलिनोमियल, क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। नाउ डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का हम डिस्कशन करते हैं। p of x is equals to ax² plus bx plus c, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बट उसके लिए कंडीशन क्या है आपका, a is not equal to 0, दैट वी ऑलरेडी लर्न। अगर a 0 हो गया तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक के लिए हमारा a कंपल्सरी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। सो फाइंड द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड शो देम ग्राफिकल। तो अभी यहाँ पे हमें जो सीखना है, पहले इसका मैंने फैक्टराइजेशन आपको सिखाया है, तो मैं अगेन यहाँ पे वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फैक्टर्स लिख रहा हूँ। एक सम में मैं रिपीट करता हूँ, इस सम में नेक्स्ट से मैं नहीं करूँगा। 6 1 जा, यहाँ पे 1 होगा, 6 1 जा 6, 6 के फैक्टर्स करने मुझे एडिशन से क्या आना चाहिए 5, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, और वो मुझे 3 + 2 मिलके 5 मिल गया। इसका फैक्टर्स हो जाएंगे x² + 3x + 2x + 6, 2 2 की पैर बना दो, x कॉमन, x + 3 + 2 कॉमन, x + 3, ये आपको आना चाहिए अभी।
तो पी ऑफ एक्स का फैक्टर हो गया एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री। ओके, तो अभी टू फाइंड द ज़ीरो, टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स, कंसिडर पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स x plus 2 into x plus 3 equal to 0. Product of these two equal to 0, that means either x plus 2 equal to 0 or x plus 3 equal to 0. X plus 2 equal to 0, that means x is equals to minus 2 or x is equals to minus 3. Clear? Either this is equals to 0 or this is equal to 0. तो 2 इस साइड चला गया तो minus 2, 3 इस साइड तो minus 3. समझ में आया? क्लियर? ओके, तो आपके जीरोस कौन से हो गए? -2 एंड -3। -2 एंड -3 आप जब इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। क्लियर? चलो अभी हम उसको ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हम पी ऑफ एक्स बनाते हैं, एक्स एंड पी ऑफ एक्स। टेबल बनाना पड़ेगा ऑलवेज, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे ऐसा एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये आपका हो गया y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। ठीक है, x की वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं पहले -4 कंसिडर किया। यहाँ पे -4 सब वैल्यू रखोगे, वो सॉल्व करके, चलो एक के लिए मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी का मैंने दिखा था आपको। p ऑफ -4 ये मैंने कल ऑलरेडी आपको बता दिया है, आपने उसका असाइनमेंट भी किया है। तो 16 -5 4 20 प्लस 6 दैट इज 22 -20 दैट इज 2। तो ये आ गया 2। सिमिलरली आप वैल्यू फाइंड करो, -3 के लिए 0 आएगा, -2 के लिए भी 0 आएगा, -1 के लिए 2 आएगा, फिर हम 0 के लिए फाइंड करते वो आ गया 6 और हम 1 के लिए फाइंड करते वो आ गया 12। तो अभी मैं इसमें से आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे सब वैल्यू कौन सी है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है, अब अगर आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, जैसे मैंने 0 रखा तो ठीक है, चलो 0 0 रखा तो ये 6 आ गया मुझे, पर 1 रखा तो मेरी वैल्यू कौन सी आ रही है? 12। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। मीन्स जब यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव है, x² भी पॉजिटिव, 5x भी पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, तब आपको कौन सी वैल्यू रखनी है? ज़्यादातर नेगेटिव वैल्यू रखनी है। नेगेटिव वैल्यू से क्या होगा? आपका ये जो वैल्यू y एक्सिस पे वो कम आएगी, तो आपको रिप्रेजेंट करने में ईजी रहेगा। बट अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू अगर 2 रख दिया तो कितनी बड़ी वैल्यू आएगी? 5 2 10 प्लस 4 14 प्लस 6 20, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है? 2 के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेटर है आप यहाँ पे जब सारी पॉजिटिव दी हुई है तब नेगेटिव वैल्यू रखो, तो आपका सिंपली वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? बाकी तो आप रखोगे तो उससे समझ में आएगा कि बड़ी आ रही है तो नहीं करना है, बट टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको एक ये चीज़ बता रहा हूँ। चलो अभी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो जैसे यहाँ पे -4 के लिए 2, -4 उसके लिए 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, -4 के लिए 2। ओके, फिर -3 के लिए 0, -2 के लिए भी 0, -1 के लिए 2 आ रहा है, -1 के लिए अगेन 2 आ रहा है, फिर 0 के लिए आ रहा है 6। वो तो बहुत बड़ी होगी, चलो वो रिप्रेजेंट करना है तो आप यहाँ पे आगे कंटिन्यू करके 5 ये 6 यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 6। ठीक है, चलो अभी इसको हम, और 1 के लिए 12 आ रहा है तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी इसको हम ज्वाइन कैसे करेंगे? तो ज्वाइन करने के लिए आपको फ्री हैंड कभी करना है, स्केल का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ से ये आया, यहाँ से करके ऐसे आपको कनेक्ट करना है, वो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 6 में। क्लियर? आप यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसा यू शेप का आपका कर्व बनेगा, ऐसा यू शेप का कर्व बनेगा, इधर अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, कैसा भी कर्व बन सकता है। दैट इज कॉल्ड पैराबोला कर्व। इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? पैराबोला कर्व। यू शेप कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, अभी डाउनवर्ड कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ अभी, पर अभी अपवर्ड डायरेक्शन का हो गया यू शेप कर्व। जहाँ पे ये से 0 आ रहा है वहां से आपको ऐसे यू शेप लेके अगेन कनेक्ट कर देना है, ऐसे आप ये ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अभी इसका जीरोस क्या देखते हैं। तो ग्राफ पे से जीरोस फाइंड करना है तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक -3 पे कट कर रहा है और एक -2 पे कट कर रहा है। तो इसके जीरोस क्या हो गए? -3 एंड -2। क्लियर? मीन्स एक्स एक्सिस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो कर्व है हमारा वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके 2 जीरोस हो गए। सिंपल, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p of x equals to 2 plus x minus x square and show them graphically। इसको हम फैक्टराइज से कैसे करेंगे? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व।
मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस एज इट इज रखते इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। आपका सही है ये सब तो अच्छा है, आपको फैक्टराइजेशन आ गया। अगर गलत है तो अगेन आप फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करो एक बार, जो मैंने असाइनमेंट दिया है वो खुद से एक बार फिर से ट्राई करो, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है फैक्टराइजेशन के लिए। ये पी ऑफ एक्स हो गया। नाउ टू फाइंड सिमिलरली हियर, जैसे हमने यहाँ पे किया, टू फाइंड द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स कंसिडर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस तो चला गया इस साइड तो कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस नंबर इक्वल टू 0 और दिस नंबर इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल्स टू 2। मिल गए मुझे दो जीरो, माइनस 1 और 2। अभी हम टेबल बनाते हैं x एंड p ऑफ x, x एंड p ऑफ x टेबल बनाते हैं हम। चलो x की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे पहले से फाइंड करके रखी है -1। आप सारी वैल्यू खुद से ट्राई करना, पहले पॉज कर देना वीडियो, ग्राफ आप खुद से ट्राई करना, उसके बाद मेरा वेरीफाई करना। आप अलग पॉइंट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने -1 0 1 2 लिया तो आप भी वही वैल्यू लो, बट आपको ऐसी कोई वैल्यू लेनी है जिसमें 0 आ जाए बस, और कुछ नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू ली है तो जिसमें मेरे यहाँ पे 2 बार 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसी कोई वैल्यू लो कि जिसमें आपका जीरोज आने चाहिए, देन ओनली यू कैन प्लॉट द ग्राफ, अदरवाइज वो ग्राफ प्लॉट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो इसको प्लॉट करते हैं। -1 के लिए क्या आ गया 0, सो -1 उसके लिए 0, ये पॉइंट हो गया। फिर आ रहा है मेरा 0 के लिए 2, 0 के लिए 2, तो ये पॉइंट आ गया। फिर आ रहा है मेरा 1 के लिए 2, 1 के लिए 2, ये पॉइंट आ गया, सही है। फिर 2 के लिए 0, 2 के लिए 0। चलो समझ में आ रहा है, मीन्स यहाँ पे सेम पॉइंट आ रहा है, देख रहे हो आप। तो मेरा यहाँ से कर्व जाएगा ऐसे होके ऐसे आएगा, क्लियर। तो आपका यू शेप कर्व बन गया, बट कैसा हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ। यहाँ पे आपका यू शेप कर्व था, कैसा था, अपवर्ड डायरेक्शन में था। अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको यही चेक करना है कि a ग्रेटर देन 0 है तो आपका कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में यू शेप आएगा, अगर आपका ये लेस देन 0 है तो आपका कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू शेप आएगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था p ऑफ x था, क्या था p ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मेरा यहाँ पे a x का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, ए मेरा 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो कर्व कैसा आना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, अपवर्ड में। तो ये सब चीज़ से आपको पता चलेगा कि आपका कर्व अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड आएगा, पहले आपको वो वेरीफाई करना है। जैसे यहाँ पे मेरा क्या था पी ऑफ एक्स, दैट इज आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं देखना है पी ऑफ एक्स का, आपको मेन जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही देखना है, -x स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1, सो a इक्वल हो गया -1 लेस देन 0, तो आपका कर्व आएगा कैसा, डाउनवर्ड। तो इस पे से आप कंक्लूड कर सकते हो कि आपका कर्व अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड। एक बार कंक्लूड हो गया कि कर्व अपवर्ड है तो आप पॉइंट कनेक्ट करो अपवर्ड डायरेक्शन में, कंक्लूड हो गया कि कर्व डाउनवर्ड है तो आपको ऐसा ही शेप बनाना है, तो आप पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर दो। समझ में आ रहा है। तो एक सिंपल मेथड हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का प्लॉट करने के लिए। पहले आपको a चेक करना है, इफ इट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड, इफ इट इज लेस देन 0 देन डाउनवर्ड। सेकेंड थिंग, आपको ऐसी कोई वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 जीरोस फाइंड किए, वहाँ से वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर ऐसी वैल्यूज आप फाइंड करो कि यहाँ से आपकी वैल्यू जो थी, देखो यहाँ पे -4 के लिए 2, फिर वो हो गया 0, पहले 2 थी फिर वो रिड्यूस हुआ, देखो 2 से रिड्यूस होकर 0 पे जा रहा है, 2 के रिड्यूस होकर 0 पे गया, अगेन वो इंक्रीज होकर 2 6 ऐसे जा रहा है, मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। आपको पहले वैल्यू इंक्रीज हो वैसा फाइंड करना है, फिर पहले वैल्यू डिक्रीज हो एंड फिर इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 0 से आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई 2 एंड 2 से अगेन वो डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ऐसी कोई वैल्यूज मुझे चाहिए, तभी आपका यू शेप कर्व बनेगा। जैसे यहाँ से आपकी वैल्यूज जो है वो यहाँ से डिक्रीज हो रही है, देन वो जाके इंक्रीज हो रही है,
देन ओनली एट दिस पॉइंट योर डायरेक्शन विल चेंज। ये पॉइंट कौन सा है वो फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे ये आपकी वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हो रही है, 2 तक गई, 0 से ये 2 तक, फिर अगेन वो डिक्रीज हो रहा है 2 से लेके 0। ये कौन से पॉइंट पे हो रहा है वो फाइंड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? मीन्स आपको ऐसा ही ब्रेक पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा इसमें कि कहाँ से आपका वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 से 0 गया और 0 से अगेन 2 6 12, मीन्स यहाँ पे पहले आपकी वैल्यू डिक्रीज हुई फिर आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर आपकी वैल्यू पहले डिक्रीज हुई फिर अगेन वो इंक्रीज हो रही है। मीन्स आपको ऐसा एक ब्रेक पॉइंट फाइंड करना है जिससे पहले आपकी वैल्यू कंटिन्यूस इधर डिक्रीज हो रही है और वो ब्रेक पॉइंट के पास पहले आपका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, फिर ब्रेक पॉइंट आया और उसके बाद आपकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और पहले आपकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है फिर ब्रेक पॉइंट एंड देन आपकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। समझ में आ रहा है? जैसे इस केस में पहले आपकी वैल्यू डिक्रीज की, ब्रेक पॉइंट आया, फिर अगेन वो इंक्रीज कर रहा है। पहले आपकी वैल्यू इंक्रीज हुआ, ब्रेक पॉइंट, अगेन वो डिक्रीज हो रहा है। ऐसे आपकी वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा आपका ये टेबल बनाना है। देन ओनली यू कैन प्लॉट दिस ग्राफ। आप इस वैल्यू के अलावा यहाँ पे किसी ने 1 की जगह पे, जैसे मैंने -1, 0, 2 और 3 ले लिया तो भी चलेगा, 3 के लिए भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आप कोई भी वैल्यू लेके ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, बट आपको ऐसे ब्रेक पॉइंट क्वाड्रेटिक के लिए फाइंड करना पड़ेगा। जैसे पहले वैल्यू इधर अगर डिक्रीज हो रही है तो एक ब्रेक पॉइंट के पास वो इंक्रीज होनी चाहिए, अगर वो वैल्यू पहले इंक्रीज हो रही है ब्रेक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होना चाहिए, वाइस वर्सा। क्लियर? अगर ब्रेक पॉइंट के पहले डिक्रीज है तो ब्रेक पॉइंट के बाद इंक्रीज होना चाहिए एंड वाइस वर्सा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप ये ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते हो क्वाड्रेटिक के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। Draw the graph of p of x, that is x square plus 6x plus 9, and find the zeros of it. उसके हमें zeros find करना है। ठीक है? तो x square plus 6x plus 9, to find the zeros you have to consider p of x equal to 0. Therefore x square plus 6x plus 9 equal to 0. तो अगर आपको फैक्टराइज करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा x plus 3 into x plus 3 equal to 0. So we can write here x plus 3 the whole square equal to 0. Therefore x is equals to -3. ये 0 मिल गए मुझे। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x plus 3 equal to 0 और x plus 3 equal to 0. So x equals to -3 and -3. क्लियर? 2 zeros मिल रहा है मुझे। क्लियर? मीन्स एक ही पॉइंट पे मुझे वो 0 मिल रहा है, -3 कॉमन पॉइंट आ रहा है। ठीक है? अभी इसका हम टेबल बनाते हैं x and y equals to p of x. क्लियर? तो मैंने वैल्यू ली -3, सब यहाँ पे पॉजिटिव है तो -3, -2, -1। ठीक है? -3 के वैल्यू आ रहा है वो 0। आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो 1, ये आ रहा है 4, फिर मैंने यहाँ पे लिया -4, इससे प्लॉट नहीं हो रहा था, मैंने एक और वैल्यू ली 1 और 0 के लिए 9। अगर मैंने 0 लिया तो वो 9 वो बहुत बड़ी हो गई। तो इतना सिंपल है, प्लॉट कर देता हूँ मैं। ठीक है? इसको आप प्रॉपर लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। चलो मैं लिखता हूँ -4 देन -3 -2, ऐसे ही ऑर्डर में लिखना है। 1 0 1 4। देखो यहाँ से पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, हुआ एक ब्रेक पॉइंट -3 पे। चलो इसको प्लॉट करते हैं। -4 के लिए 1, -4 1, -3 के लिए 0, -2 के लिए 1 एंड -1 के लिए 4, फिर 0 के लिए तो 9 कहीं पे चला गया, वो ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्रेक पॉइंट हो गया। तो आपका कब आ रहा है ऐसे, ये पॉइंट में से पास होगा। क्लियर? यू शेप बन रहा है। अभी देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, सो दैट इज a ग्रेटर देन 0। तो आपका कर्व कैसा होना चाहिए, यू शेप अपवर्ड आ रहा है, यू शेप अपवर्ड। क्लियर? तो यहाँ पे एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे वो 0 आ रहा है। अभी तक हमने जो किया उसमें क्या था, 2 पॉइंट के लिए हमें 0 वैल्यू मिल रही थी, तो आपको वो इंटरसेक्ट करके ऐसे निकल जाएगा, इंटरसेक्ट करके ऐसे निकल जाएगा। बट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा सिर्फ एक ही पॉइंट पे, तो इसका 0 कितना हो गया, सिर्फ एक -3, एक ही 0 हो गया, वो हो गया -3। क्लियर? एक और एग्जाम्पल इस टाइप का करते हैं जहाँ पे मैंने लिया हुआ है -x² + 2x - 1। यहाँ पे a <0 हो गया,
दैट मीन्स मेरा कर्व डाउनवर्ड आना चाहिए। चलो ये तो कंफर्म हो गया। कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड। ये सब पूछते हैं एमसीक्यू में, अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा, वो सब पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ ये। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, पी ऑफ एक्स क्या है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। माइनस कॉमन लेके आप फैक्टराइज करो। फैक्टराइज के लिए आपको वीडियो पॉज करके करना है, ये सब देख के नहीं करना है, तभी आपका फैक्टराइज अच्छे से होगा। तो ये आ गया आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल्स टू 1। फैक्टराइज कर दिया। अभी इसको हम टेबल बनाते हैं, x और p ऑफ x, y इक्वल टू p ऑफ x लिखना है यहाँ पे। चलो ये हो गया। x हम ले रहे हैं यहाँ पे, पहले नेगेटिव वैल्यूज, प्लस माइनस सब है तो नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यू लेनी है। 1, अगर सारे प्लस होते इसी तरह तो सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज एंड 0। प्लस माइनस दोनों है तो माइनस 0 एंड पॉजिटिव वैल्यू सब लेना है। और सारी नेगेटिव वैल्यू है तो आपको सारी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्लियर? तो -1 के लिए आ गया -4, ये -1, ये 0 एंड ये -1। देखो -4 से 1 और 0 डिक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव साइड देखे तो ये इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज होकर फिर से ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? -4 छोटी वैल्यू, उससे बड़ी -1 इंक्रीज हुआ, उससे बड़ी 0 इंक्रीज हुआ, इन 0 से -1 ये डिक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे -1 के लिए क्या आ रहा है? -4, -1, -4, 0 के लिए -1, 0 के लिए -1, 1 के लिए 0, 1 के लिए 0, 2 के लिए -1, 2 के लिए -1। ये आ गया। क्लियर? तो यहाँ से कर्व जाएगा ऐसे, और यहाँ से कर्व जाएगा ऐसे। यू शेप डाउनवर्ड आ रहा है, यू शेप डाउनवर्ड। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो मेरा a है -x², सो a इज लेस देन 0, दैट्स व्हाई दैट इज डाउनवर्ड कर्व। वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1, तो इसका 0 क्या हो गया? 0, 1 हो गया। एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका 0 क्या हो गया? -3 हो गया। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये कर्व 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसके 0 -3 एंड -2। ये कर्व 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसके 0 हो गए -1 एंड 2। इसके जीरोस क्या हो गए? -1 एंड 2। अगर आपको ऐसा कुछ कर्व दिया हुआ है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो वो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपके जीरोस है। क्लियर? मीन्स एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपके जीरोस। ओके, चलो एक और करते हैं। नेक्स्ट, पी ऑफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है? x² प्लस 5 है, 4x प्लस 5। भाई 5 के फैक्टर्स फैक्टराइज हो सकता है। आप पॉज करो वीडियो और सोचो, ट्राई करो। यहाँ पे फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 5 का एक ही होगा, 5 1 जा 5, और एडिशन 5 + 1 6 होगा। 4 पॉसिबल नहीं है, तो इसके फैक्टराइज पॉसिबल नहीं होगा। फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स क्या हुआ? इसके जीरोस पॉसिबल नहीं है, इसके जीरोस भी नहीं मिलेंगे। मीन्स वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आइदर वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा कर्व, मीन्स एक्स एक्सिस है उसके ऊपर कर्व आएगा, या एक्स एक्सिस के नीचे कर्व आएगा। यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा नहीं, जैसे इसमें कर रहा है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट। यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया। बट अभी जो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे जीरोस पॉसिबल नहीं है, तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम x की वैल्यू और p ऑफ x। अभी आप बोलोगे सर इसमें कैसे पता चलेगा कि मुझे x की वैल्यू कहाँ तक लेनी है? तो सिंपल, आप -4 मैक्सिमम -4, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। -4 बहुत हो गया, 0 से स्टार्ट करके -4 तक जाओ। अगर 0 नहीं आ रहा है तो ख़त्म कर दो। कभी भी आपको ग्राफ प्लॉट करना है, मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग में ही आपको बोला, लीनियर के लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको सिर्फ इतनी वैल्यू कंसिडर करनी है। आप बहुत से ज़्यादा आप -4 और इस साइड 4 तक जा सकते हो, बस उससे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो -4 के लिए वैल्यू आ रहा है 5। ये आपको सब फाइंड करके लिखना है, यहाँ पे लिखना है p ऑफ -4 इक्वल्स टू -4² 4 ऑफ -4 प्लस 5। सारी वैल्यूज ऐसे फाइंड करके लिखनी है होमवर्क में भी। 5 ये कट हो गया, ठीक है। ये 2 ऐसे ही वैल्यू मत लिख देना डायरेक्ट, मैंने जो टेबल बनाया है ऐसे, हाँ नहीं चलेगा, फिर से होमवर्क करना पड़ेगा आपको।
तो ये हो गया। अब ये ग्राफ ये पॉइंट प्लॉट करता है, तो -4 के लिए क्या आ रहा है, -4 के लिए 5 आ रहा है। ओ मैंने यहाँ पे ही टेबल बना दिया, -4 के लिए 5। अभी देख लेना, आप थोड़ा समझ लो। -3 के लिए 2, -3 के लिए 2, -2 के लिए 1, -2 के लिए 1, -1 के लिए 2, -1 के लिए 2 और 0 के लिए 5। अभी इसको मैं ज्वाइन करता हूँ। कर रहा है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट? नहीं कर रहा है। दैट मीन्स जीरोज आर नॉट पॉसिबल, इसके जीरोज पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक का सारे केस हमने कंसिडर कर लिए। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ए इज ग्रेटर देन 0। वो 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 1 ही होगा, कोई भी हो सकता है कोफिशिएंट। -1 -2 -3 पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो ग्रेटर देन 0 है तो आपका कर्व अपवर्ड यू डायरेक्शन में आएगा। सिंपल। चलो नेक्स्ट करते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। चलो इसका मैं एक सिखा देता हूँ, पहले आपको जीरोस कैसे फाइंड करना है। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज आपको आता है x³ - 4x इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x² - 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 और x² - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x² - 4 दैट इज x -2 x + 2 इक्वल टू 0। अपने बेसिक वीडियो देखा होगा तो ये आपको पता चलेगा, a² - b² का फॉर्मूला a + b a - b, x इक्वल टू 2 x इक्वल टू -2 एंड एक आ गया x इक्वल टू 0। 3 0 मिल रहे हैं मुझे, 1 2 एंड 3। तो इस पे से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं जनरली कि अगर आपका वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3। ठीक है, मतलब आपके ऐसे भी जीरोज हो सकते हैं, 0 0 0 -1 -1 2 -1 -1 -1। तीनों सेम भी हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, 1 2 -3, तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए आपके 3 जीरोज होंगे। सिमिलरली हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोज होते हैं, 2। अगर पॉसिबल है तो मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं। वो 2 जीरोज कैसे हो सकते हैं, वो 2 जीरो अगर मैं लिखूँ तो वो 2 जीरो इधर दोनों सेम होगा, 1 1 जैसे यहाँ पे था। यहाँ पे क्या था हमारा, -3 -3 दोनों सेम था, -3 -3 दोनों जीरो सेम थे। अगर ये केस कंसिडर करो तो दोनों जीरो डिफरेंट है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, मैक्सिमम 2 जीरोज। ठीक है, या फिर कॉमन होके वो एक जीरो भी मिल सकता है। अगर जीरोज पॉसिबल नहीं है तो वो जीरो भी हो सकता है, एक भी जीरो नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है। सिमिलरली इसके लिए आपको मैक्सिमम 3 जीरोज मिल सकते हैं, 2 मिल सकता है, 1 मिल सकता है या 0। मीन्स वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट, उस पर वो डिपेंड करेगा। अगर वो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल तो 3 जीरो, अगर वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरो, 1 पॉइंट पे कर रहा है तो 1 जीरो, नहीं कर रहा है तो 1 भी जीरो नहीं होगा। बट मैक्सिमम उसके 3 जीरो हो सकते हैं, वो याद रखना। क्यूबिक है तो 3, क्वाड्रेटिक है तो 2, लिनियर है तो 1 जीरो। क्लियर? चलो अभी इसको हम प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं हम यहाँ पे, x एंड p ऑफ x। यहाँ पे देखो माइनस है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेनी है, तो मैंने -2 लिया, -1 0 1। तो आपको सिर्फ वही करना है, -3 -2 -1 0 1 2 3, बस ये 7 वैल्यू ले लो, आपका ग्राफ कैसा भी होगा प्लॉट हो जाएगा। 0 3 0 -3 0। अगर कोई भी समझ में नहीं आया ना तो आपको यही वैल्यू लेके ग्राफ प्लॉट कर दो, -3 -1 -2 -1 0 1 2 एंड 3। बस इतनी वैल्यू ले लो, ग्राफ प्लॉट कर दो, आपका कनेक्ट कर दो पॉइंट। सिर्फ आपको देखना है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर क्वाड्रेटिक, लीनियर में तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्यूबिक का भी हम करते हैं। -2 के लिए 0 -2 0, ये आपका p ऑफ x हो गया y एक्सिस पे, x एक्सिस। -1 के लिए 3, -1 के लिए 3 तो यहाँ पे आएगा। इसी डायरेक्शन में आपको कनेक्शन करना है, 0 के लिए 0, 1 के लिए -3, 2 के लिए 0। तो कनेक्शन आपको इसी डायरेक्शन में करना है, ऐसे ऐसे नहीं कर देना है, रैंडमली कनेक्ट मत करना।
जैसे हमने -2 -1 0 1 2, पहले आपको पॉइंट ऐसे लिखना है, आप ऐसे पॉइंट मत लिखना है एक्स का। आपने अगर पॉइंट टेबल बनाया तो ऐसा टेबल नहीं होना चाहिए, -1 फिर -2 0 2 1 3, ऐसा रैंडम वैल्यूज़ नहीं, कंपलसरी वैल्यूज़ इसी ऑर्डर में होनी चाहिए, पहले -3 फिर -2 -1 0 1 2 3। अगर आप -1 से स्टार्ट कर रहे हो -1 0 1 2, अगर आप -3 से स्टार्ट कर रहे हो तो वैसे लो, मीन्स पहले नेगेटिव वैल्यूज़ फिर 0 एंड देन पॉजिटिव वैल्यू। ऐसे ही आपको कंपलसरी वैल्यूज़ लिखनी है और उसकी वैल्यू पी ऑफ एक्स फाइंड करना है। इसको हम कनेक्ट करते हैं, -2 के लिए 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ से फ्री हैंड कर्व ऐसे जाएगा, यहाँ से होके यहाँ पे आएगा, यहाँ से होके ऐसे जाएगा और यहाँ से वो पास हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसके कितने जीरोज हो गए? 3 जीरोज। एक हो गया आपका -2, एक हो गया 0, एक हो गया +2। मैच कर रहा है इसके साथ, देखो 0 2 -2। क्लियर? तो ऐसे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको पूछ सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, look at the graph of the polynomial y equal to p of x in the figure and from this find the number of zeros and of p of x। आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे कि कौन सा जीरो होगा, कौन सा पॉइंट, वो नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस। जैसे ये p of x कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करना है, वो क्या देखना है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हो गया मेरा जीरो, कितने हो गए, 1। और कैसा हो गया ये, लीनियर पोलिनोमियल। बराबर समझ में आ रहा है? अभी आप वीडियो पॉज करो और सारे के आंसर आपको खुद से पहले चेक करना है। मैं यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ, पर पहले आप सारे के आंसर लिख लो, फिर वेरीफाई करना। सेकंड, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है तो ये 0 हो गया। कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज में लिख रहा हूँ, एक 0 हो गया। और कैसा हो गया ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों क्वाड्रेटिक? बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन यू शेप। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरोस हो जाएंगे, एक भी नहीं, 0। नंबर ऑफ जीरो लिख रहा हूँ मैं, वो कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो नहीं लिख रहा हूँ। तो आप ऐसा मत बोला सर ये तो 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ओरिजिन पे, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। नहीं, मैं नंबर ऑफ जीरोस लिख रहा हूँ, कितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 0। और कर्व कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपका 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2। अगेन ये हो गया क्वाड्रेटिक। अगर यहाँ पे पूछा है तो आपका ए हो जाएगा <0, यहाँ पे ए हो जाएगा <0, यहाँ पे भी डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा <0। ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गया 1। कैसा कर्व नहीं बोल सकते क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक का कर्व पता है और इसका कर्व पता है, बाकी का शेप हमें पता नहीं है। तो ये कैसा कर्व होगा हम नहीं बोल सकते, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। क्लियर? ऐसे आप सारे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं 1 मार्कर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझ के करना। ठीक है, थैंक यू गाइज, बाय बाय।